मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है डे 60 ये इंटरडे ऑप्शन ट्रेड की सीरीज़ का। और अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा थर्सडे को मैंने एक काफ़ी बड़ा मिस्टेक कर दिया था। तो डे 59 की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं अगर चाहे तो। एंड वन मोर थिंग, इन केस यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर और टेलीग्राम की लिंक्स दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली की जो भी ट्रेड्स हैं अपने ऑप्शंस की इस चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। और आज है डे 60। सो ओके, तो आज मैं एक नया चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, क्वांटिप्लाई। इस वेबसाइट आई फाउंड। सो इसके बारे में थोड़ा बाद में मैं डिटेल में बताऊँगा। अभी के लिए तो मैं ट्रायल लिया है मैंने इसका 6 दिन का। सो ये फ्राइडे तक है मेरे पास ट्रायल। और दो ही एल्गो मैं रन कर रहा हूँ, इवन तो आई कैन रन 6 एल्गोस कंसेक्यूटिवली। बट पेड सब्सक्रिप्शन में ऐसा नहीं होगा। पेड में मेरे को ₹250 महीने देना पड़ेगा फॉर रनिंग वन एल्गो। सो लेट्स सी हाउ इट डज। और अभी तो इसका बैंक निफ्टी का एक स्ट्रैंगल है 25% एसएल के साथ, ₹100 का प्रीमियम सेल होगा। और एंड निफ्टी का स्ट्रैडल है विद स्टॉप लॉस ऑफ 50%। सो इसका टाइम है 9:20, इसका है 9:19। ओके, सो time is 9:18, so almost 9:19 it's going to be. Let's see if the bank nifty strangle algo works or not. कल कुछ इशू आया था, मेरा लॉगिन होने के बाद भी वो एल्गो रन नहीं हुआ था। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम था, देखते हैं इस बार होता है कि नहीं होता है। इसके अलावा मैंने अभी टर्मिनल में लॉगिन नहीं किया है, डायरेक्टली यहीं से लॉगिन किया है। सो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। So time is 9:19 and strangle, I don't know, it is not run. Anyways, let's see straddle करता है कि नहीं। Let me just log in. Okay, so straddle has worked, I think. Yes, straddle has worked, and you can see the execution time is precisely, not just precisely, exactly 9:20. So the order is placed for the straddle. I don't know why strangle did not work. यहाँ पे M2M भी दिखा रहा है। और इसमें एक और चीज़ है, SL जो है वो यहीं पर रहता है, सो SL इज प्लेस्ड हेयर ओनली। और इसमें ये सेटिंग किया हुआ है मैंने, मूव SL टू कॉस्ट का। और ड्यूरिंग द रन आई कैन मॉडिफाई सेटिंग्स, सम ऑफ द सेटिंग्स, नॉट ऑल सेटिंग्स विल बी अलाउड टू बी मॉडिफाइड। और इसका M2M यहाँ पे दिखा रहा है ये। अभी मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये स्ट्रैंगल क्यों नहीं काम किया। Time is 9:19, 3 o'clock. I don't know strangle why it has not worked. Let me just go sensible खोल के देखते हैं एक बार। So bank nifty, I mean it should have sold say 85 or 82 because they are the premium closest to 100. It's showing ready status but it's not selling it. Let's make it close to. See if this works or not. Okay, this has worked now. So SL is 25%. So it did not sell, maybe because of less than 100, but now it has worked. So we can go and check. Okay, so positions are taken now.
विद एल्गो वन थिंग इज देयर दैट यू हैव टू मॉनिटर पोजीशंस। मैं इसको ब्लाइंडली छोड़ नहीं सकता हूँ। और इसका एक और प्रॉब्लम है, अब जैसे ये मैंने क्वांटिप्लाई में ब्रोकर लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, सो दिस विल रिमेन लॉग्ड इन फॉर द होल डे and the algo will keep running whether I am logged in the system or system is off or not, because this thing is running on their servers only. So anyways, that's it. मैं देखते हैं इवनिंग में कैसा रहता है। I will show you. Okay, goodbye, take care. Good evening everyone. So this is the end of the day 60. So आप देख सकते हैं अपने को प्रॉफिट हुआ है अराउंड 1900 रुपीज़ का, पर ये जस्ट लकीली हुआ है। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ अभी। सो आपने मेरे को ऑर्डर प्लेस करते हुए देखा होगा, तो आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया बेसिकली। क्वांटिप्लाई करके एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है जो एल्गो का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो आई यूज्ड देयर प्लेटफॉर्म टुडे फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर्स, और अगर वो स्मूथली चलता है देन आई विल कंटिन्यू यूजिंग दैट। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये 920 पे आपने देखा होगा एग्जैक्टली ऑर्डर प्लेस हुआ था एट 920, और एग्जीक्यूशन टाइम देखिए आप एंड टाइम इट्स अगेन 320 एग्जैक्टली। सो इसमें एक ठीक है, ये दिस इज़ रैंडम इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉफिट देखे जाएगी कि आप 920 320 करते हैं इसका मतलब प्रॉफिट है। नो, दैट इज़ नॉट द इंटेंट हियर। थिंग इज़ कि अगर सब सिस्टम में मैकेनिकली कर रहा हूँ, सो आई वांट टू रिड्यूस एज मच एज पॉसिबल द स्क्रीन टाइम दैट आई एम इन्वेस्टिंग। इसमें मेरे को सिर्फ लॉगिन करना है मॉर्निंग में, और अगर मैंने सेटअप सब कुछ सही किया हुआ इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। आई डोंट हैव टू सी एनीथिंग ड्यूरिंग द डे, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग टुडेज पोजीशन, सो ये अपना दिस इज़ निफ्टी चार्ट। ओके, सो एज़ यूजुअल स्ट्रेडल सेल मारा था मैंने 920 के आसपास। आपको दिखा देता हूँ, ये 920 का कैंडल है ये वाला। सो उस समय वेरी कर रहा था, 16560 भी था, 575 था, ऐसे कुछ था। तो मेरे को जो स्ट्राइक मिला था अराउंड यहाँ मिला 600 का स्ट्राइक जो सेल हुआ एट द मनी पे। मे बी 75 होगा उस समय, कि वो ऑटोमेटिक होता है, एल्गो जस्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स और जो क्लोजेस्ट होता है स्ट्राइक उसको वो सेल मार देता है। तो 920 पे मे बी 16600 क्लोजेस्ट था, तो उसने वो सेल मार दिया। मोस्ट ऑफ द जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सेल मारा, सबको ही ये 550 का ही मिला है। दे सोल्ड 550 स्ट्राइक। सो बेसिकली अराउंड हियर दे सोल्ड दिस स्ट्राइक स्ट्रैडल। ओके, सो मेरा ये सेल मारा ये 600 का। सो दिस इज़ द वन विच आई सोल्ड। सो इसका जो मेरा कॉल का मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ। जो सेल मारा था, कॉल अराउंड 112 था, पुट अराउंड 133 था। सो अभी इसमें क्या हुआ, जब ये मार्केट राइज़ हुआ ऐसे आप देखेंगे शार्प राइज़ हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो जिनका 550 था उनका तो मैक्सिमम लोगों का इधर ही उड़ गया होगा। अगर 40% का स्टॉप लॉस रहा होगा तो 50% रहा होगा तो इधर चला गया होगा फाइनली। सो मेरे केस में क्या हुआ, जो ये वाला लोकेशन था बेसिकली ये 2-5 का जो लोकेशन था, 2 बजे या 2-5 के आसपास, तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस था मैं आपको दिखा देता एक बार क्वांटिप्लाई में लॉगिन करके। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रैडल। दूसरा स्ट्रैटेजी भी मैं कर रहा हूँ अभी, स्ट्रैंगल कर रहा हूँ। सो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में क्या है उसमें। सो ये रहा मेरा स्ट्रैडल। सो इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस था 169.35 था, ये मेरा कॉल कर ले गए 16600 का कॉल कर ले गए। इसका जो एसएल था 169.35 था, वो 168.20 से रिवर्स हुआ है उस समय। मतलब यहाँ पे ये हाई जो है कॉल का 167.8 है, बट मैं एलटीपी चेक किया था। सो आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज़ द एलटीपी। कई बार उसमें वेरिएशन रहता है। सो हाई बनाया है 168.20 के आसपास। सो जस्ट 1 रुपीज़ के आसपास से मेरा एसएल हिट होते होते बचा है इस केस में। एंड ऐसा नहीं कि ठीक नहीं है कि हिट हो तो गलत है। अभी अगर मार्केट सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है तो हिट होगा ही, तब तो ये भी हिट होगा। तब वो 1 रुपये का बचना कोई मीनिंग नहीं। सो वो उसमें ये होगा कि फिर ये भी अच्छा खासा रिड्यूस होगा, ये जो पुट कर ले गए, तो इसमें से आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो कि नॉर्मल होता है अपने साथ। बट ठीक है, सो ये हिट होते होते बच गया। इस वजह से क्या हुआ, और एज़ यूजुअल ये जो अपना सबसे डेंजरस चीज़ रहता है हमारे लिए, स्ट्रैडल जब भी कोई कर रहा है उसकी सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि ये ऐसे जाए फिर ऐसे जाए, और वही हुआ। यहाँ पे ऐसे हिट हुआ लोगों का कॉल का, और यहाँ पे फिर लोगों का पुट का जो एंट्री का स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ, और वो अच्छा खासा लॉस हुआ है।
I think all my friends lost money today. I just got lucky. I was also supposed to lose. मतलब ये 1 रुपये से ही बच गया, but नहीं बचता तो मेरे को भी लॉस होता आज. And today's loss would have been, I'll just show you how much loss I would have incurred in case मेरा stop loss hit हो जाता तो. And double quantity था, so plus 460 rupees. So around 6,000 rupees का लॉस होगा, क्योंकि मैं 2 लॉट से कर रहा था. ओके, सो जो कि नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज आई गॉट लकी. समहाउ द स्टॉप लॉस वाज नॉट हिट एंड आई एग्जिटेड. नाउ लेट्स गो टू द स्ट्रैंगल. अभी हाँ, स्ट्रैडल तो ठीक है, आप लोग अगर मेरे को फॉलो करें तो आपको मालूम होगा कि मैं ये स्ट्रैडल सेल मारता हूँ 920 का विद 40% करता था पहले मैं एसएल. अभी मैंने 50% एसएल करने का डिसाइड कर लिया है. सो आई विल कीप 50% एसएल फॉर ऑल डेज. नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि ये स्ट्रेटेजी क्या है. ये बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल है. स्ट्रैंगल इन द सेंस में आउट ऑफ द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी पुट विद अ प्रीमियम ऑफ 100 रुपीज़. ईच लेग का प्रीमियम 100 रुपीज़ का रहेगा, उसको मैं सेल करूँगा विद अ 25% एसएल. ठीक है, तो ये वाला मैं स्ट्रेटेजी नया कर रहा हूँ अभी. इसमें मेरा जब वो राइज़ हुआ था मार्केट तो अराउंड 1040 के आसपास कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया था. सो बेसिकली 99 का 126 पे जाके हिट हो गया एंड आई वाज आउट ऑफ दैट लेग. और पुट आप देखेंगे तो 104 से 73 गया है और इसका मैंने रखा है 9:19 से 3 PM. अभी ये मैंने टाइम डिफरेंट रखने का दूसरा रीज़न, एक तो मैं सेम टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता हूँ. कोई एग्जीक्यूशन का इशू नहीं आना चाहिए इसके लिए. सो आई हैव केप्ट डिफरेंट टाइम्स फॉर द स्ट्रैंगल एंड द स्ट्रैडल. और 3 और 320 में मैंने देखा इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं था स्ट्रैंगल बैंक निफ्टी के स्ट्रैंगल में. मैं 3 PM पे अगर एंड टाइम रखता हूँ स्ट्रैंगल का या 320 रखता हूँ और बैक टेस्ट करता हूँ, कोई रिटर्न्स में खास डिफरेंस नहीं आ रहा, तो मैंने 3 PM ही रखा इसको. सो स्ट्रैंगल में क्या हुआ, ये स्ट्रैंगल भी दिखा देता हूँ मैं आपको. स्ट्रैंगल मैंने सेल मारा था 99 पे कॉल. इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ 124 पे एंड बट एग्जिट जो मेरे को मिला 126.8 पे मिला. अभी एल्गो में यही इशू है कि ये अगर ब्रोकर के एंड पे ऑर्डर लगा रहेगा 124 रुपीज़ का, तो ये मोस्ट लाइकली है कि 124.1 पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा. पर ये क्या रहता है, ये क्वांटिफ्लाई जो ये प्लेटफॉर्म है, ये एसएल ब्रोकर पे एंड पे नहीं लगाता है, ये अपने पास रखता है. जैसे ही ये प्राइस हिट होता है वो ऑर्डर बना के ब्रोकर को देता है, ब्रोकर फिर एक्सचेंज पे भेजता है. तो वो जो टाइम डिफरेंस आता है दिस ऑर्डर इशू कि इसने ये 124 का एसएल वाला ऑर्डर मार्केट ऑर्डर भेजेगा, ये तो ऐसा तो है नहीं कि लिमिट ऑर्डर लगाएगा. सो 124.1 का मार्केट ऑर्डर बनाएगा और भेजेगा ब्रोकर को, जो कि मेरा जीरोदा है. जीरोदा वाला फिर भेजेगा एक्सचेंज पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए. तो ये जो टाइम डिफरेंस है इसमें देखिए आप, 124.1 पे हिट हुआ, भेजा उसने, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 126.8 पे. बेसिकली स्लिपेज आया 2.7 रुपीज़ का. सो इसमें मेरे को 600 रुपीज़ का लॉस हुआ. अभी मैं ये वन लॉट से ही कर रहा हूँ. दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट. if this works then I will increase its lot size also. So अभी ये 35,000 का जो पुट था, इसका भी 130 का स्टॉप लॉस था, ये हिट नहीं हुआ एंड आई एग्जिटेड विद सम प्रॉफिट और नेट ब्रेक इवन ही हुआ है बेसिकली. तो स्ट्रैंगल वाज ब्रेक इवन. स्ट्रैंगल में 1800 का प्रॉफिट हुआ, सो नेट वाज अराउंड 1900. सो आरओआई अगर मैं बताऊँ स्ट्रैंगल का 0.7% के आसपास था. सो विच इज़ नॉट बैड, इट्स क्वाइट गुड एक्चुअली. Anyways, so this was today's position and I just got lucky and today would have been a lost day, really a lost day, but just बच गया मैं इसमें 1 रुपये से. Okay, so this is how the day went. और आपको पता है होगा डे 59 की वीडियो में काफ़ी मैंने मिस्टेक किया था, तो इसीलिए फिर मैंने 2 दिन का गैप लिया, फ्राइडे और मंडे को ट्रेड नहीं किया एंड इसीलिए मैं ये एल्गो वगैरह कर रहा हूँ. I don't want to let my emotions interfere with trading. So I want to automate as much as possible and avoid interference during the day also. तो अभी इसमें क्या है, मेरे को ना एसएल मूव करना है ना कुछ करना है. ये ज़रूर हो सकता है कि 1 लाख का स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं पहला तो मूव ये एल्गो बाय ऑटोमेटिकली, ये जो एसएल टू कॉस्ट का ऑप्शन है ये खुद ही मूव करके ले आएगा. मतलब मान लीजिए जैसे आज कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ये पुट के लेग को एंट्री पे लेके आ जाएगा. बट फॉर मी there is a different issue. I may have to move it further SL. So instead of keeping it entry, I may move it further closer. So that is my what do you say way of reducing the loss for the day. So जैसे आज का मैंने आपको लॉस कैलकुलेट करके दिखाया 6,000 रुपीज़ के आसपास होता अगर ये कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया होता और इसको मैं एंट्री पे ही रखता.
तो ये 460 का लॉस तो नहीं होता, 5600 का नेट लॉस होता, क्योंकि इसको मैं एंट्री पे लाने का स्ट्रेटजी है। बट मैं एंट्री पे भी नहीं लाता। मैं क्या करता, सपोज ये पुट का देख लेते हैं, कॉल का स्टॉप लॉस कब हिट हो रहा था, 2 बजे के आसपास हो रहा था, ठीक है। सो दिस इज अराउंड 2 PM। मोस्ट लाइकली आई वुड हैव ब्रॉट माई स्टॉप लॉस हियर ओनली। अभी ये जब हिट हो रहा है तो दिस इज़ अराउंड 80 और इसका हाई जो है 100 के आसपास है, तो मे बी मैं यहाँ नहीं रखता, आई वुड हैव केप्ट एट 100 रुपीज़। सो सपोज यहाँ रख देता मैं सेल, बिकॉज द थिंग इज़ कि अगर ये नीचे जाने वाला है तो ये अब ऊपर नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से जाके ऐसे रिटर्न हो गया, दैट कैन हैपन, बैड लक। बट if I am going to take a loss that day, that I am going to take it, I don't deny that, बट एटलीस्ट ये जो 133 में सेल मारा था और अभी 100 रुपीज़ है, तो एटलीस्ट 33 पॉइंट्स तो मैं लूँगा इसमें से वापस। सो बेसिकली जो नेट लॉस होगा मेरे को 5600 माइनस 3300, सो 2000 रुपीज़ का लॉस होगा बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग। सो दैट इज़ समथिंग आई एम डूइंग, बट उसके लिए कोई बैक टेस्ट वगैरह नहीं है मेरे पास। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ एल्गो। अगर मैं ये चेंजेस करने ही वाला हूँ, एल्गो का पॉइंट ये है, अनलेस कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, देन आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर होल डे, और एग्जीक्यूशन में मेरे को कोई इशू नहीं आने वाला है। द ओनली थिंग आई मे नीड टू डू इज़ रिवाइजिंग द स्टॉप लॉस, दैट्स ऑल आई विल बी डूइंग, नथिंग एल्स। वो भी तब जब स्टॉप लॉस हिट हो गया और मेरे को चार्ट में क्लियरली लेवल दिख रहा है। और अगर लेवल नहीं दिख रहा है, सपोज थर्सडे का दिन है, तो थर्सडे के दिन तो मैं शायद रिवाइज ही नहीं करूँगा, वो एंट्री पे आएगा, रुका रहेगा उधर ही। वेडनेसडे के दिन भी शायद ना करूँ, वो डिपेंड करता है गैप कितना है। जैसे गैप अगर बहुत ज़्यादा है, सपोज 112 है और ये 169 है, सो द लॉस इज़ ऑलमोस्ट 57 पॉइंट्स। और अगर मैं 100 क्वांटिटी से कर रहा हूँ तो इज़ ऑलमोस्ट 5700, सो दैट लॉस इज़ टू हाई, सो फॉर दैट आई मे रिवाइज दोज डेज। सो ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इट्स आई विल मेक ए न्यू वीडियो एक्सप्लेनिंग दिस स्ट्रैडल जो कि मैं कर रहा हूँ, फॉर मेकिंग इट क्लियर। Okay, so this was today's position, 1900 rupees profit approximately, and I've shown you that I'm going to use this algo for running this strategy. Okay, so अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आई एम शेयरिंग माई इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड्स daily on this channel, so in case you want to follow, you can follow and learn, and maybe just improve upon it and provide me feedback also in case you think something better can be done. Okay, so I'll see you next time. Goodbye and take care.